हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीएसआईआर नेट के दिसंबर 2025 के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। साथ ही साथ एग्जाम की जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम होंगे 18 दिसंबर 2025 को, सभी के एग्जाम है वो आयोजित किए जाएंगे। और जो फॉर्म है वो 25 अक्टूबर तक आपको भरने हैं। तो अभी कुछ ही दिन शेष रहे हैं, तो अभी जल्दी से जल्दी इन फॉर्म्स को भर दिया जाए। तो 25 अक्टूबर याद रखना इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये 25/10 तक तो ट्रांजैक्शन की डेट है, 24/10 तक भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 24 अक्टूबर तक आपको सबमिट करने, 25 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपको सबमिट करने। वो भी 11:50 PM तक है, यानी 10 मिनट पहले। जो 24 का 11:59 नहीं, 11:50 तक ही भरे जाएंगे। अब भूगोल विषय में जो कर रहे हैं एमए, ज्यादातर लोगों की चिंता रहती है कि हम सर भूगोल में हैं, जियोग्राफी में है, तो हम सीएसआईआर का कैसे दे दें। कुछ लोग कहते हैं हमने तो एमएससी नहीं किया है, हमारा तो कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या हम ये एग्जाम दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपने बीए किया है, 11वीं 12वीं में कुछ भी सब्जेक्ट रहे हो, एमए जियोग्राफी किया है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। एमए जियोग्राफी के सेकेंड ईयर में हो, एग्जाम दे सकते हो। तो एमए जियोग्राफी के सेकेंड ईयर में हो, या फिर एमए जियोग्राफी आपने कर लिया है, या एमएससी जियोग्राफी कर लिया है, एमएससी जियोग्राफी के सेकेंड ईयर में हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। आपको कौन सा भरना है? आपको भरना है अर्थ साइंसेज का फॉर्म भरना है। किसका भरना है? अर्थ साइंसेज का। सीएसआईआर का एग्जाम है वो 5 विषयों में होता है। केमिस्ट्री वाले केमिकल साइंस भरते हैं, फिजिक्स वाले फिजिकल साइंस भरते हैं, बॉटनी जूलॉजी वाले जो है वो लाइफ साइंसेज भरते हैं, मैथ्स वाले मैथमेटिकल साइंस भरते हैं, और जो जियोलॉजी वाले होते हैं वो भरते हैं अर्थ साइंसेज। पर आपने नेट निकालना है, वो जियोग्राफी से निकाल लिया। अब आपकी समस्या आ रही है कि आप जेआरएफ नहीं निकाल पा रहे, कट ऑफ ऊंची जा रही है, तो आप एक जगह प्रयास कर रहे हो सकता है कि आपका पेपर 1 से जेआरएफ नहीं निकल रहा हो। तो नेट तो आपकी वो काम आ जाएगी, जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट चाहिए जियोग्राफी में, तो काम आ जाएगा। और आप पीएचडी कर रहे हैं, फेलोशिप उठानी है, तो ये जेआरएफ है अर्थ साइंसेज की, ये काम आ जाएगी। आप भूगोल से करेंगे अपनी पीएचडी, अर्थ साइंसेज की जेआरएफ आपके काम आएगी, आप फेलोशिप उठा सकते हैं। ये नियमों के अंतर्गत है। तो आपने एमए जियोग्राफी किया है, आपका फिजिकल जियोग्राफी अच्छा है, भौतिक भूगोल अच्छा है, तो दीजिए, आप फाइट दीजिए, टफ फाइट दीजिए। इसमें फॉर्म 5,100 5,200 के आसपास ही आते हैं, हर हर बार इतने ही फॉर्म आते हैं। तो आप फॉर्म बढ़ाइए, इतने सारे जियोग्राफी के पीछे पीछे भाग रहे हो, जेआरएफ नहीं हो रही है, तो इधर भी ट्राई कीजिए। आपका भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी अच्छा है, थोड़ा प्रैक्टिकल जियोग्राफी अच्छा है, तो इधर ट्राई कीजिए। मैं अभी समझाऊंगा कि इसमें क्या है। लोग इसको देख के डर जाते हैं, इसके सवालों को देख के। थोड़ा पैटर्न समझिए, इस वीडियो को देखिए, तो देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। मैं भी एमएससी जियोग्राफी किया है, बट वो एमएससी और एमए एक ही होता है, सिलेबस तो सेम है। तो मैंने भी इसका जेआरएफ निकाला है, मेरे कुछ दोस्तों ने भी जेआरएफ निकाला है, जो जियोग्राफी के स्टूडेंट थे, एमए के थे, उन्होंने निकाला है। तो कुछ ने तो अच्छी रैंक भी लेके आए, 14वीं रैंक भी लेके आए हैं। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने 14वीं रैंक लेके आए थे। तो जितने भी दोस्तों ने ट्राई किया उन्होंने निकाल लिया इसको, तो निकाल सकते हो आप। तो आप ट्राई तो जरूर कीजिए। आपके एकेडमिक प्रोफाइल में भी होगा कि हाँ, मैंने इसमें सीएसआई नेट में नेट और जेआरएफ किया है, तो ये आपकी प्रोफाइल में होगा, तो आपकी प्रोफाइल को रिच बनाएगा। तो इसमें क्या है, एग्जाम फॉर्म की फीस है लगेगी। जनरल की 1150, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600, साथ ही साथ एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और थर्ड जेंडर की 325 फीस है। तो ये एग्जाम की फीस है सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की। और साथ ही साथ इसमें 3 कैटेगरियां होती है, तो आपको कौन सी कैटेगरी भरनी है? ये अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें ये कैटेगरी में फॉर्म भरना है। कैटेगरी 1 में जेआरएफ को भी टिक करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट वाला भी करना है, पीएचडी भी करना है। ये तीनों टिक करने हैं। तीनों टिक करोगे तो ये आपका अवार्ड हो जाएगा, जेआरएफ आपको मिल जाएगा। बाकी वाले आपको, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य तो जेआरएफ निकालना है, तो हमारे को कैटेगरी 1 ही टिक करनी है। अब इसको भर कौन सकता है भाई? भर सकता है सब्जेक्ट कोड, ये अर्थ साइंस, इसका फुल फॉर्म अर्थ साइंसेज बोलते हैं, फुल फॉर्म है अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन प्लेनेटरी साइंसेज।
तो भर कौन सकता है? जियोलॉजी वाला भर सकता है, जियोफिजिक्स वाला भर सकता है, मेट्रियोलॉजी वाला भर सकता है, ओशिनोग्राफी वाला भर सकता है, फिजिकल जियोग्राफी वाला भर सकता है। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या लिखोगे? फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी का जो आपके पास जो है ना, जो स्पेशलाइजेशन है, वो किसी के पास नहीं है, ध्यान रखना। जियोलॉजी वालों के पास भी नहीं होगा, जियोफिजिक्स वालों, उनको पढ़ाते हैं पर वो इतने डेप्थ में नहीं जाते जितना हम जाते हैं, ये बात याद रखना। आप आराम से इन सवालों को कर पाएंगे, आप टॉप कर सकते हैं इवन, तो जेआरएफ कर सकते हैं। अभी मैं सवाल भी बताऊंगा कि हम किस प्रकार हमें चूज करने हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे पार्ट सी है तो उसमें 80 सवाल आते हैं, 80 में से 25 करने, 25 करने 80 सवाल में से। तो वो जैसे रैपिड फायर राउंड होता है ना, पास पास पास, नहीं आ रहा पास करते जाओ, जो आ रहा है उस पर समय दो। समय किस में देना है? जिसमें आ रहा है। तो 25 सवाल होंगे सी सेक्शन में, एक सवाल 4 नंबर का, तो 50% मार्क्स तो वही है। और कट ऑफ क्या जाती है? 112, 112 मार्क्स जाती है 200 में से। तो 100 मार्क्स का तो सी सेक्शन है, उसमें 25 सवाल आप छांट सकते हो, 20 तो आराम से कर सकते हो। पर फिजिकल जियोग्राफी में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़े पीवाईक्यू भी देखने होंगे, मेहनत तो करनी होगी। अब जेआरएफ उधर नहीं निकल रही है तो फिजिकल जियोग्राफी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोनों चांस लीजिए। यूजीसी नेट का भी 31 दिसंबर को है, ये 18 को हो जाएगा। तो कीजिए, इसमें टिक क्या करना है? फिजिकल जियोग्राफी। और आप कैटेगरी में भरोगे तो एमएससी, जो वहां पे ऐसे हो सकता है कि ऐसे एमएससी और इक्विवेलेंट आपकी कैटेगरी, जैसे एलिजिबिलिटी में क्या भरोगे? एमएससी और इक्विवेलेंट, यानी कि एमए है जियोग्राफी, वो भी एमएससी के इक्विवेलेंट, मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट। तो ये भरना है फिजिकल जियोग्राफी, ये टिक करना है, ध्यान रखना है। अब इसका पैटर्न क्या है? पैटर्न है 3 सेक्शन होते हैं इसमें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। मैं अभी कह रहा था 80, तीसरे वाले पार्ट में 80 सवाल आते हैं, उसमें से 25 करने, एक सवाल 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है -1.32, ये हो जाते हैं। पार्ट ए में 20 सवाल आते हैं, वो ये है जीके टाइप का। जीके मतलब जीके नहीं है, जनरल अवेयरनेस का है, मतलब रीजनिंग वाला, आपकी रीजनिंग देख रहा है। तो रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड है वो देख रहा है, कोई जीके भी नहीं है, जनरल अवेयरनेस जस्ट वाला। तो 20 में से 15 करने, ये 2 सवाल, मतलब 2 मार्क्स का एक है। 15 दूने 30, 15 दूने कितने हुए? 15 दूने हुए 20, सॉरी 15 सवाल करने, तो ये इसके जो मार्क्स हुए वो कितने हुए? मार्क्स हुए 30। ये सेक्शन है 30 मार्क्स का, पार्ट ए। ये 35 दूने 70 मार्क्स का, ये कितना? 100 मार्क्स का। टोटल कितने हुए? टोटल हुए 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स है। तो 20 में से 15 करने, इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है। जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने मेरी जेआरएफ की थी, तो मैंने 15 में से 15 कर लेता, पर एक सवाल में मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी। वो सिली मिस्टेक मतलब गलती से दो कोई जैसे किर्रे टाइप दे रखे थे, तो उनका डायमीटर है, छोटे वाले को बड़ा समझ लिया और बड़े वाले को छोटा समझ लिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो 15 दूने 30 मेरे पूरे हो गए थे, मतलब 30 में से एक नेगेटिव हो गया, तो 27.5 मार्क्स इसमें आ गए। दूसरे वाला 50 में से 35 करने, इसमें लगभग लगभग फिजिकल जियोग्राफी है, क्योंकि सबको वही पढ़ना है। जियोलॉजी वालों का भी बेस वही पढ़ना है, फिजिकल जियोग्राफी तो पढ़नी ही पड़ेगी। अर्थ के नीचे का पढ़ना है तो अर्थ के ऊपर का तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी वालों को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये वाला वैसा है। तीसरे वाले में सिलेबस अनाप शनाप है, तो अनाप शनाप सिलेबस से देख के डरना नहीं, आपको तो फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, जो आ रहा है आपको वही पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा 30 + 70, 100 + 100 यानी कि 200 मार्क्स है। क्या है? 200 मार्क्स है। 3 सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, कभी भी कर सकते हो। आपके पास 3 घंटे का पेपर है। कितने हैं? 180 मिनट है। सवाल कितने करने? इधर करने 15, इधर करने 35 और इधर 25 ही करने, पर ये बड़े हैं 25, 100 नंबर के हैं ये 50 सवाल 100 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, ये 25 सवाल। तो टोटल कितने सवाल करने? 75 सवाल ही करने हैं इसमें। 15 और 35, 50 + 25, 15 और 35 कितने हो गए? 50 + 25, यानी कि टोटल 75 सवाल ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं, ध्यान रखना। सेक्शन ए कर रहे हो तो 15 हो गए पूरे, स्टॉप इट। 16 करोगे तो आगे वाले 15 ही जचेंगे, 16 नहीं जचेगा, तो ये नहीं करना है। अब कई बार सवाल डिलीट हो जाता है, मान लो जैसे कि यूजीसी नेट में डिलीट हो जाता है, तो आपको पूरे नंबर दे देते हैं भाई। यहां क्या सिस्टम है? डिलीट हो जाता है
वहां तो पूरे करने ही है, तो सब आप छोड़ के तो आते नहीं हो। यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना पड़ता है। आपने अटेंड किया, सवाल डिलीट हो गया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने अटेंड किया और सवाल डिलीट हो गया फाइनल आंसर की में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 वाले के 4 मिलेंगे, 2 वाले के 2 मिलेंगे। तो वो नहीं है कि आपने 15 किए, कोई सवाल डिलीट हो गया, सर मेरे तो कम पड़ गए, नहीं, इसमें पूरे सवाल के नंबर दिए जाएंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। तो ये वाला हमारा सिस्टम है, ये अर्थ साइंसेज के लिए स्कीम है। बाकी वाले सब्जेक्ट में अलग है। सबसे ज्यादा हमको ही सवाल दिए जाते हैं, अर्थ साइंसेज वालों को 80 दिए जाते हैं और करने होते हैं 80 में से 25 ये करने होते हैं। टोटल 150 सवाल है, हमें 75 करने, तो फटाफट आगे बढ़ना होता है। कैसे करना है अप्लाई? अप्लाई CSIR UGC नेट ये ज्वाइंट करोगे, इसमें अप्लाई करोगे, वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन फी भरी, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। इसमें कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपकी कैटेगरी है तो लगाना पड़ता है, इसके साथ लगाना पड़ता है, ध्यान रखना, इसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, सेंट्रल वाला लगाना पड़ता है। तो इसका नहीं है, बना के लगा दे। बाकी जनरल वालों को तो कुछ भी लगाना नहीं पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फी का पेमेंट किया, कंफर्मेशन पेज वो है, डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट डिटेल भर दी, पर्सनल डिटेल भर ली, आइडेंटिटी डिटेल भर ली। ये अपार आईडी ठीक है, हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। एग्जाम एंड ये इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट में फोटो, साइन और कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा आपका और फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म है वो आपको भरना है। अब इसमें सिलेबस में है क्या भाई? ठीक है, भर दिया फॉर्म तो सिलेबस पता नहीं है तो क्या करोगे? तो सिलेबस जो ए सेक्शन है, पार्ट ए है, उसमें क्या है? जनरल एप्टीट्यूड है। क्या है? जनरल एप्टीट्यूड है। थोड़े बहुत मैथ्स रीजनिंग के सवाल आते हैं, हल्के फुल्के ऐसे होते हैं, हो जाते हैं। मैंने करवाए हैं तो उनको देखो आराम से, 20 में से 15 करने, 10 इजी होते हैं, 5 मॉडरेट होते हैं, 5 डिफिकल्ट होते हैं, इस तरह का इनका कुछ पैटर्न होता है। तो 10 इजी वाले फटाक से कर लो, 5 मॉडरेट है, थोड़ा दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा, कर लो उनको भी। फिर 20 एक्शन है, ये आपका नॉर्मल रिलेटेड कॉन्वेंशनल एमसीक्यू है, जो बार बार पूछे जाते हैं, कॉन्वेंशनल ऐसे। सी वाले हैं ये हायर वैल्यू क्वेश्चन है, हायर वैल्यू क्वेश्चन है, पार्ट सी में हायर वैल्यू क्वेश्चन है, जो दैट में टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कितना है? आपकी फिजिकल जियोग्राफी ऐसे तो पढ़ी होगी जनरल, उसकी डेप्थ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसको सोचा है कि नहीं सोचा है, समझा है कि नहीं समझा है, ऐसे सवाल होंगे। एंड और एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को वो कैसे लगा रहा है। द क्वेश्चन शैल बी एनालिटिकल नेचर, एनालिटिकल नेचर के हो सकते हैं, वेर ए कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज टू अराइव टू द सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल नेचर के होंगे, वहां पे अपना साइंटिफिक नॉलेज अपना कैंडिडेट लगाएगा, तब उस निष्कर्ष पे, उस सॉल्यूशन पे, उसके आंसर पे पहुंचेगा। टू द गिवन साइंटिफिक प्रॉब्लम द टोटल मार्क्स अलोकेटेड टू द सेक्शन शैल बी 100 आउट ऑफ 200। आधा इसी का है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग में थोड़ी अलग अलग है। इस वाले में 1/4 है, इस वाले में 1/4 है, इस वाले में 1/3 है। यहां पे ज्यादा है, 1/4 वाले में तो आपको करने 15 करने, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 का 1/3 का मार्किंग का फर्क पड़ता है हमारे पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के करना है। 25 में से 23 आ रहे 23 ही करो, 22 आ रहे 22 ही करो, पर 25 हो सकता है, चूज करने की कोशिश करो। यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ बच के रहना है। यहाँ पे जो है 1/4 ही है, यहाँ 1/3 है, 1.33 होता है तो 1.32 कर दिया है इन्होंने। तो ये आपको इस तरीके से ये करना है। इसके अलावा अब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा बैच है वो ले सकते हैं, और इसमें जो फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाई गई है वो इसके अंदर ही मदद करेगी। प्रैक्टिकल जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी है वो CSIR के एग्जाम में भी मदद करेगी। मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है, सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझाया है, इसीलिए मेरा जो कोर्स है वो वैल्यूएबल है। आप इसको समझ के सवाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस जो पार्ट बी और सी का जो है वो हम देख लेते हैं। पार्ट बी और सी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी के अंदर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, क्या है? अर्थ एंड द सोलर सिस्टम है।
तो अर्थ एंड सोलर सिस्टम में ये कुछ जो थ्योरीज वगैरह है, भाई सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, केपलर के लॉ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कुछ एक्स्ट्रा जो आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे भूगोल के दौरान, वो यहाँ पे होंगे। बाकी अर्थ मटेरियल, सरफेस फीचर एंड प्रोसेसेस, तो ये भी आपने पढ़े हैं कि अर्थ का मटेरियल में इसमें रॉक्स और मिनरल्स है, तो ये कभी पढ़े होंगे। सरफेस फीचर्स एंड प्रोसेसेस, सरफेस के फीचर्स क्या क्या है, तो वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे आपने पढ़े होंगे। फिजियोग्राफिक फीचर्स एंड रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, तो ये भी पढ़े होंगे। तो ये पार्ट भी थोड़ा कॉमन है, वो सबने पढ़ा होगा। इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, डीमॉर्फेटिक्स, डिफॉर्मेशन एंड टेक्टोनिक्स, तो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह और आंतरिक संरचना है वो देखनी है। जो सिस्मिक वेव्स है वो उनको देखना है। ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, तो ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। अब कुछ सवाल होंगे, जैसे ये एनवायरमेंटल अर्थ साइंस है, तो इसमें एनवायरमेंटल जो जियोग्राफी है वही है, वाटर की प्रॉपर्टीज, जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनर्जी रिसोर्सेज, उनका यूज, अल्टरनेटिव्स क्या है एनर्जी के एंड मैनेजमेंट क्या है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पारिस्थितिकी, तो ये सारा का सारा पढ़ा हुआ है। एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये रिमोट सेंसिंग हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। चौथे वाला, ये वाला जो चौथे ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर है, तो इसमें क्लाइमेटोलॉजी भी है और ओशियनोग्राफी है, तो ये स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लाप्स रेट, स्टेबिलिटी, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन, जनरल वेदर सिस्टम ऑफ मानसून, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारा का सारा पढ़ा है। कुछ हल्का फुल्का 90% आपने पढ़ा है, 10% ऐसा होगा जो मतलब हमारे जियोग्राफी में भी है, तो ये सबके कॉमन सा होता है, वही चीज है। 90% वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको जैसे कि जियोइड क्या है, स्पेरोइड क्या है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी देखनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई आइसोगोनल लाइन पढ़ते हो आप, या फिर जो ये मैग्नेटिक पोल है ये कैसे इधर उधर मूव कैसे करता है, ये थोड़ा सा आप पैलियोमैग्नेटिज्म है इसको देखोगे। अब इसमें ऐसे एक बार सवाल, जैसे मैं पेपर दे रहा था तो उसमें आया था कि भाई नॉर्थ पोल पे कंपास की जो निडल है वो फ्री रख दी जाए तो कैसे होगी, तो नॉर्थ दिखाएगा ऐसे तो खड़ी हो जाएगी वर्टिकल। अब ये मुझे आ रहा था तो आराम से हो गया। तो ऐसे थोड़े से सवाल है समझने वाले, कॉन्सेप्ट वाले दिए जाते हैं। तो पेपर पार्ट बी है, बहुत ही सिंपल है। मरीन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, ये सिंपल हम भी पढ़ते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण, ओजोन का डिप्लेशन और मरीन, ये सब हम करते हैं। फिर आते हैं पार्ट सी में। तो पार्ट सी के अंदर है, पार्ट सी थोड़ा सा पार्ट है वो, उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। पार्ट बी तो पढ़ लो सारा, पार्ट सी सिर्फ आपका जो आ रहा है वही पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ोगे, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे वो जैसे कि ये पहला सेक्शन कौन सा है, पहला सेक्शन जियोलॉजी वाला है, तो इसको भूल जाओ, जियोलॉजी वाले को भूल जाना है, हमें नहीं पढ़ना है। जियोलॉजी वाला हमें नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमें नहीं पढ़ना है। इसमें लास्ट पार्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये पढ़ना है। जियोलॉजी वाला अप्लाइड जियोलॉजी है, तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वाला पार्ट है जो हमारा पोर्शन है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का, वो पढ़ना है। बाकी सारा नहीं पढ़ना है हमें, ये वाला रिमोट सेंसिंग और जीआईएस है वो पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजियोलॉजी है, थोड़ा सा सविंदर सिंह वगैरह से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ग्राउंड वाटर, एक्वीफर, ये जो जल भ्रत होते हैं, पानी जैसे कई कुएं होते हैं जिसमें से सीधा पानी बाहर निकलता है, तो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हो हल्का फुल्का। फिर इसके अलावा अब आता है फिजिकल जियोग्राफी, ये हमारा स्पेशलाइजेशन है, इसी पे ध्यान रखना है। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये पांचों यूनिट हमारी है, ये पूरी पढ़नी है। बाकी ये वाले नहीं पढ़ने। अब जियो फिजिक्स है तो इसमें थोड़ा सा सीस्मोलॉजी का कुछ आप देखोगे, तो हो सकता है कि कुछ आपको लगे कि भाई हिमालय एंड स्टेबल कॉन्टिनेंट रीजन, अर्थक्वेक रीजन, तो इसमें कुछ अर्थक्वेक का थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक, सीस्मोलॉजी, ये अगर मान लो ऐसे लग रहा है कठिन है तो छोड़ दो, इसमें कोई हमें जाना नहीं, तो ये जाना नहीं है। फिर मेट्रियोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी सेम एज अंडर जियोग्राफी, तो ये भी सेम पढ़ रहे हैं मेट्रियोलॉजी वाले, ठीक है। अब ये क्लाउड फिजिक्स है, तो क्लाउड का क्लासिफिकेशन,
क्लाउड का क्लासिफिकेशन हम भी पढ़ते हैं, तो क्लाउड का क्लासिफिकेशन हम भी पढ़ेंगे, क्लाउड का क्लासिफिकेशन है वो हम भी पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे इसमें से कुछ आप पढ़ सकते हो, प्रेशर, ग्रेविटी, बेसिक इक्वेशन एंड फंडामेंटल फोर्सेज, डायनेमिक मेट्रोलॉजी, कुछ ऐसा है जैसे रॉसबी वेव है, रॉसबी वेव हम पढ़ते हैं, मोशन रॉसबी, रेनॉल्ड के नंबर है, रेनॉल्ड के नंबर और रॉसबी वेव ये जरूर पढ़ लेना। इसमें से इस वाले सेक्शन में रेनॉल्ड नंबर और रॉसबी वेव है, ये पढ़ लेना, ये लगभग एक सवाल इनका होता ही होता है, वो पढ़ना है। फिर इसके अलावा बाकी ये सब छोड़ देना। ओशियन साइंस है तो फिजिकल ओशियनोग्राफी, फिजिकल ओशियनोग्राफी है ये आपको पढ़ना है, फिजिकल ओशियनोग्राफी है, इसमें से कुछ जो पार्ट जो आप पढ़ते हो ओशियनोग्राफी में वही पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। जैसे कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, तो कंपोजिशन ऑफ सी वाटर है वो हम पढ़ते हैं, मेजर और माइनर एलिमेंट कौन कौन से ये पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल ओशियनोग्राफी, तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट और मरीन ऑर्गेनिज्म, ये नहीं पढ़ते। जो जो लगे कि भाई ये हम पढ़ सकते हैं वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कुछ हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा बताया कि ये समझ में नहीं आ रहा तो नहीं, तो आपको अपना फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस पढ़ना है, थोड़ा बहुत ये अर्थ का जो सोलर सिस्टम है वो पढ़ना है, और ये सब कुछ ऐसे रेनॉल्ड नंबर, थोड़े से रॉसबी वेव वगैरह जो हम पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम वाली, तो रॉसबी वेव एटमॉस्फेयर वाली और सागर वाली है वो भी थोड़ी सी देखनी है। अब इसके जो सवाल है वो कैसे आते हैं, जैसे कि ये है, ये आता है जैसे कि ये सवाल है, ये पुराना पेपर है, शायद जनवरी वाला पेपर है, तो इस वाले पेपर में ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इप्सोग्राफिक कर्व, हमारे भी इप्सोग्राफिक कर्व, ये 4 नंबर वाले ले रहा हूं मैं, 2-2 नंबर वाले नहीं ले रहा सवाल, 4 नंबर वाले। अब इप्सोग्राफिक कर्व में इधर क्या है, इधर की साइड क्या है, एक तो है हिप्सोग्राफिक कर्व में होता क्या है, इधर की साइड एरिया होता है, इधर की साइड हाइट होती है, ये दिख ही रहा है, ए से एरिया, एच से हाइट। अब ये कह रहा है कि न्यून उच्चावचन वाले छोटे विलगित पहाड़ी युक्त भूदर्शे को निरूपित करता है। कौन सा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है विद वेरी लो रिलीफ एंड ए फ्यू आइसोलेटेड हिल्स, ज्यादातर हिस्सा क्या है, लो रिलीफ है, निम्न उच्चावच का है, और उसके बाद में क्या है, कुछ है पहाड़ियां है, तो ज्यादातर हिस्सा देखो ये डी ग्राफ है, पूरा लो रिलीफ है, कम उच्चावच वाला है, और थोड़ा सा हिस्सा है कुछ फ्यू आइसोलेटेड हिल्स है, तो डी वाला बताएगा। तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन आईडी देखेंगे 702172, 702172, तो 702172 ये आया, इसका 4 नंबर, तो इसका 4 नंबर डी, ये डी ग्राफ हुआ। तो आसानी से हमने हिप्सोग्राफिक कर्व हम तो बनाते हैं, तो आसानी से हो गया, तो ये वाला सवाल हमने कर दिया। अब जैसे ये वाला ओरोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, डायाजेनेसिस, पेडोजेनेसिस, अब सॉइल का फॉर्मेशन पेडोजेनेसिस होता है, ओरोजेनेसिस क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग ऑफ माउंटेन ये होता है, तो ये वाला भी आप आसानी से कर सकते हो, ये वाला भी आसानी से कर सकते हो। फिर और बताता हूं मैं, लिमिटेड, ये सॉइल है तो लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल में, चर्नोजम सॉइल में, ये सॉइल वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप कर पाएंगे, इसको मैं अभी करवा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा आप खुद ही करें। ये वाला सवाल, इसमें क्या पौधे दे रखे हैं, हेलियोफाइट, ऑक्जिलोफाइट, चास्मोफाइट, सेमोफाइट, इसकी हिंदी देखो, हेलियोफाइट, सेमोफाइट, बालुकोद्भिद, बालुकोद्भिद बलुई मिट्टी में होते हैं बालुकोद्भिद, ठीक है, ये हो गया। फिर दरारों भी, दरारों में होंगे, कहीं दरार दिख रही है, सेलों की दरारों में उगने वाले, ये दरारों भेद, तो सी का एस, सी का एस ये हो रहा है दरारों में, दरारों भेद। अब भले ही चेस्मो इंग्लिश से नहीं हो रहा था, हिंदी से हो रहा है, देखो सी का एस, तो सी का एस हो रहा है 4 नंबर। कौन सा सवाल नंबर है, सवाल नंबर है 702175 का 4 नंबर, 702175 का, 702175 का 4 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। देखो आसानी से, ये पौधों का सवाल आया तो हमने पौधों का सवाल कर दिया, मिट्टियों का सवाल आया तो मिट्टियों का कर दिया, हिप्सोमेट्रिक ग्राफ का आया तो वो हमने कर दिया। और देखते हैं, ये कुछ क्लाइमेट का है, और
ये वाला सवाल है। अब ये देखो 4 रीजन दे रखे हैं, बुंदेलखंड, कोटा प्लेटो, अरेबियन सी और बुल्ढाना। अब मुझे जैसे कि कुछ का पता है, जैसे कि राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर है, और बुंदेलखंड में कौन सा क्रेटर है, ढाला क्रेटर है। लोनार क्रेटर कहाँ है, 3 ही तो क्रेटर है जो मान्यता प्राप्त है। लोनार क्रेटर है महाराष्ट्र में। तो चलो मैं देखता हूं कोटा प्लेटो, रामगढ़ क्रेटर, बी का एन एक ही है, एक से ही मेरा काम सॉल्व हो गया। देखते हैं पहला 70 21 80 का पहला, 70 21 80 का पहला, ये लो पहला हो गया। देखो कितने आसान, ये 4 नंबर का सवाल है। तो क्या है भाई, ए का ओ, बुंदेलखंड में ढाला है, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ढाला। कोटा प्लेटो में हमारा रामगढ़ क्रेटर हो गया, जो घोड़े के नाल जैसी आकृति है, और अंदर शिव जी का मंदिर भी है, झील भी है एक। और फिर क्या है भाई, सी का एल, अरेबियन सी का एल, शिवा। और डी का है पी, डी का पी है, डी का पी यानी कि लोनार। बुल्ढाना है वो लोनार है, बुल्ढाना रीजन। तो ये बुल्ढाना वाला मुझे पता नहीं है, पर महाराष्ट्र में है इतना पता था। तो फिर भी हमारे एक से ही ये हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़े से देखना, 80 में से 25 सेलेक्ट करने, 20 आप कर पाएंगे ये मुझे लगता है। तो 80 नंबर उधर से आ जाएंगे। फिर आपको थोड़े से 30 40 लाने हैं। 112 तो कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, ये जेआरएफ की जाती है 112। तो सभी को थैंक यू। आप फॉर्म जरूर भरें, अपने विश्वास रखें, नेट उधर निकल रही है, जेआरएफ इधर भी निकल सकती है, डबल चांस दें अपने को। और सभी को शुभकामनाएं।